ओके। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में है ना, और जबरदस्त में होने वाला है। ओके, आज का जो टॉपिक है वही बहुत जबरदस्त टॉपिक। क्या अभी बात कर लेते हैं लोग स्वामी लाइफ में सफल होने के 5 गोल्डन रूल्स। राइट। तो अगर आपको स्वामी लाइफ बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो ये 5 गोल्डन रूल्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। अगर आप इन 5 गोल्डन रूल्स पे काम करेंगे तो 100% आप लोग सफलता की ओर चलते जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है भाई, देखिए एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। राइट। आप जितना अच्छा सीखोगे, ओके, उतना अच्छा आप इस बिजनेस में ग्रोथ करोगे, उतना अच्छा आप इस बिजनेस में पैसा कमाओगे। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, सीखना तो पड़ेगा। तो बहुत सारे साथी मैं हमेशा देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं है। ठीक है, खाली सर की टीम से भी लोग कनेक्ट नहीं है, एक ही सर, है ना। तो भाई देखिए, सीखना तो पड़ेगा। और हम आप सबको पता है हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप सीखे बहुत बढ़िया, बट आप लोग देखो कि आपकी टीम को वो चीज आती है, आपकी टीम में वो चीज आती है जो आपको आती है। को भी सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस राजा बनने का नहीं, राजा बनाने का है। राइट। किंग बनने का नहीं है, किंग मेकर का। ठीक है। हमारा बिजनेस सिंपल सा है, राजा बनाने का। जब हमारी टीम में राजा बनने स्टार्ट हो जाएंगे लोग, तो ऑब्वियसली हम तो राजा हो ही जाएंगे ना। आप लोग समझो इस चीज को। मगर बहुत सारे लोग इस चीज को समझते ही नहीं, वो खुद तो सीख लेते हैं बट टीम को कभी कहते नहीं सीखने को, या फिर उन्हें सिखाते नहीं। बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। ठीक है, खुद नहीं सीखते। और कुछ लोग सीखते भी हैं तो वो टीम में कभी वो चीज फॉलो नहीं कराते, वो चीज कभी सीखने को प्रेशर नहीं करते। राइट। तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, खुद सीखो और टीम में सिखाओ। ओके, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस राजा बनने का नहीं, राजा बनाने का है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट गोल्डन रूल्स। ठीक है, नोट डाउन करेंगे आप लोग जितने भी लोग कनेक्ट हैं, डायरी में जरूर नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट गोल्डन वाला रूल्स क्या है? सिस्टम को 100% फॉलो करना। ठीक है, भाई सिस्टम को 100% फॉलो करना। आप लोग देखो, क्या आप सिस्टम को फॉलो करते हो? कौन कौन सिस्टम को फॉलो करता है आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि आपको इस तरह से इनवाइट करना है, इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, इस तरह से आपको क्लोजिंग करना है, तो भाई कितने लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं? लाइक मैं बोलूंगा यहाँ पर 80% लोग फॉलो नहीं करते। 80%। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो मैं बोलूंगा आज रिजल्ट नहीं आएगा, कल रिजल्ट नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि आपको महीने तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है। भाई आप एक चीज देखो ना, भाई हमारे साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं, हमारे ग्रेड सर के साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं, आप मुझे बताओ। फिर हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? एज एग्जाम्पल, राइट, मैं यहाँ पर नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो आप में क्या कमी है, कि आप सिस्टम को फॉलो करते हो, आपके अपलाइन जो आपसे कहते हैं कि आप उसे फॉलो करते हो। ठीक है, आपको जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्या आप उन्हें फॉलो करते हो? नहीं करते हो। अगर करते तो आज मैं बोलूंगा यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं फ्रेशर, वो आज गोल्ड होते। ठीक है। तो इस बिजनेस में आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और 1% 2% नहीं, 100%। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का रेशियो बहुत कम रह जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इस तरह से मैम इनवाइट करिए, इस तरह से मैम बात करिए, ठीक है नहीं। राइट, हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं। राइट। और भाई सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ, आप अपना दिमाग चला के इस बिजनेस में क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जिसने अपना दिमाग चलाया है, राइट, वो आज फेल हो गया, वो इस बिजनेस को छोड़ चुका है। आप मुझे कोई भी बता दो। और अगर वो कामयाब हुआ है तो उसने 100% सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है, तब भी वो इस बिजनेस में कामयाब हुआ है। राइट। तो आप हमेशा एक ही कोशिश करो, जो आपके अपलाइन के हैं आप वो करो तो कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आया तुरंत ऑन द स्पॉट, नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या आप कंटिन्यू कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो? ठीक है, ये बहुत जरूरी है। राइट। तो आपको 100% रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी, आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, टीम भी ग्रोथ करेगी, और आप इस बिजनेस में कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम को 100% फॉलो करना है आपको। कभी भी इसमें बिल्कुल 1% भी डिजाइन नहीं डालनी, आपको 100% फॉलो करना। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग्स बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए ये जो ट्रेनिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है ये ट्रेनिंग ऐसे तो नहीं बनाई गई है ना? अगर हमारे राकेश सर ने ये जो ट्रेनिंग सेशन है, राइट, सलमान सर ने अगर ट्रेनिंग सेशन ये डिजाइन किए हैं, तो 100% तभी डिजाइन किए हैं जो चीजें उन्होंने की हैं, जो चीजें उन्होंने की हैं वही चीजें इन ट्रेनिंग सेशन में डाली हुई हैं। तो ऐसा तो है नहीं किसी ने बना के ऊपर से भेजी है, नहीं, ये सर ने ही डिजाइन की है। तो उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, तभी आज वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को फॉलो करके ही वो बिजनेस में कामयाब हुए हैं, तो तभी लाखों की इनकम ले पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं। राइट। तो आप समझो इस चीज को। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, कहीं भी कामयाब होना है भाई, देखिए आप इसे हटाओ भी, थोड़ी देर को हटा देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आप देखो आप अभी क्या कर रहे हो, आप मुझे बताओ, आप जॉब कर रहे हो, एज एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो। मैं आपसे बोलूंगा आप 2 दिन बॉस की मत सुनना, आप 2 दिन अपने बॉस की सुनना मत। ठीक है, आप जो भी हो, राइट, आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, राइट, आप डॉक्टर हो, आप 2 दिन मत जाना,
या फिर 2 दिन अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क मत करना। राइट, एक सिस्टम होता है ना हर चीज का काम करने का। दवाई देने का भी एक सही तरीका होता है, कौन से टाइम क्या देना है, इंजेक्शन लगाने का भी तरीका होता है। भाई सिस्टम फॉलो करते हो ना आप लोग, आपने सीखा, पढ़ाई की, उसी को आप फॉलो करते हो। तो इसी अकॉर्डिंग आप इस इंडस्ट्री में सिस्टम फॉलो क्यों नहीं करते हो? आप मुझे बताओ। कामयाब तो होना है सर, पे आउट तो डेली चाहिए मुझे 1500 से 3000 रुपये का, 9000 तक का भी चाहिए सर, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट हो। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसके। ठीक है, देखिए ये जितने भी 5 पॉइंट बताऊंगा ना मैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि ये सर बताना स्किल, सर बताना ये सेल्फ डेवलपमेंट, सर बताना ये right? तो कुछ भी अलग नहीं होता, सब वही है जो आप डेली सीखते हैं। ठीक है, सब कॉमन है, लेकिन हम लोग ना उसे हार्ड समझ रहे हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है स्किल। अब स्किल का मतलब क्या है, आपको क्या लगना है? अच्छा आप मुझे बताओ, स्किल का मतलब क्या है? अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ठीक है बोल रहा हूँ, आप आज से 8 मंथ पहले, समथिंग 4-5 मंथ पहले आप मुझे सुनते हैं यहाँ पर, मेरी बस की नहीं थी कि मैं यहाँ पर 10 मिनट भी बोल पाता, होस्टिंग भी कर पाता। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने स्किल पे वर्क किया। ठीक है, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग, मतलब हर चीज को मैंने डीपली समझा, किस तरह से मैं बात करनी है, कैसे बात करनी है। यहाँ मुझे बताओ, मैं यहाँ पर अभी आपको सिर्फ मोटा मोटा पढ़ के बता दूं, स्किल ये है मैम स्किल, और स्किल का मतलब सिंपल सा होता है बोलना चाह रहा हूँ, तो मजा नहीं आएगा ना। हर चीज को डीपली जाना, हर चीज को अच्छे से समझाना, ये सब स्किल होती है। तो आप देखो क्या आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हो, आपका ड्रेसअप आपकी स्किल पे, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं आपकी, ठीक है, वो सब आपकी स्किल में आती है। राइट, सिंपल सी बात है, आप ये चीज समझो। तो क्या आप लोग अपने स्किल पे वर्क करते हो? कभी सोचते हो कि चलिए मुझे मेरे साथ, अगर मैंने 10 को इनवाइट किया और 10 लोग अगर मेरे इनविटेशन नहीं आए, तो क्या मुझे अपने इनविटेशन पे स्किल करना चाहिए, इनविटेशन पे और बेटर सीखना चाहिए? कभी आप लोग ये चीज सोचते हो? कभी अपने प्लान से बोलते हो कि सर ना मेरे साथ अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा रिजल्ट आए, मेरे साथ लोग ज्वाइन करें? कभी कभी पूछा आपने, मुझे बताओ, कभी पूछा? अगर पूछा तो बहुत बढ़िया, और नहीं पूछते हो ना, तो पूछना स्टार्ट तो करो कम से कम। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आपको बता सकता हूँ। राइट, ओके, तो आप समझो इस चीज को और थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट। ठीक है, और स्किल पे काम करो, अपना बात करने का तरीका, ड्रेसअप, रहन सहन, मतलब देखिए सिंपल सी बात है। इस बिजनेस में मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो ना, राइट, तो आप ये चीज कभी मत समझना कि सामने वाला बंदा आपको प्लान देख के आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपको कंपनी देख के आपके साथ ज्वाइन करेगा, बिल्कुल नहीं। सामने वाला बंदा सबसे पहले आपको देख के ज्वाइन करेगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, राइट, चलिए अनिता मैम को मान लेते हैं। ठीक है, अनिता मैम मेरे पास आई प्लान लेके ना, ओके, तो भाई मैं सबसे प्लान तो मैं सेट कर दूंगा, पहले मैं ये देखूंगा कि अनिता मैम है क्या। राइट, वो मेरा इस बिजनेस में क्या फ्यूचर सेव कर सकती हूँ, राइट, क्या मुझे यहाँ पर कुछ करवा सकती हूँ, राइट, इनकम अच्छी करवा सकती हूँ, तभी तो मैं जाऊंगा ना। मैम का बात करने का तरीका देखूंगा मैं, ठीक है, मैम का ड्रेसअप देखूंगा, बहुत सारी चीजें नोटिस करता है, वो हर आदमी नोटिस करता है। राइट, एक होता है कैजुअल, एक होता है प्रोफेशनल, सिंपल सी बात है। तो इस बिजनेस में आपको प्रोफेशनल रहना है, हमेशा प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, आप प्रोफेशनल, आपका जो ड्रेसअप है वो फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें काम करना स्टार्ट, अपने आप को अपडेट करो। ठीक है, इस बिजनेस में अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया ना, तो इस बिजनेस में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। राइट, बहुत सारे लोगों में देखता हूँ बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो अपनी स्किल पे वर्क नहीं करते हैं, और धीरे 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 इस बिजनेस से गायब हो जाते हैं। तो भी सिंपल सी बात, आपको स्किल पे वर्क करना होगा, अपने आप को थोड़ा डेवलप करना होगा, राइट, ट्रेनिंग सीखना होगा, देना भी होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी पड़ती है, और ये करते 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 आप बहुत अच्छे हो जाओगे। लेकिन आज से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्किल। राइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 3 पॉइंट। आप लोग पढ़ो 3 पॉइंट, अपनी जिम्मेदारी लेना। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी लेना। अब यहाँ पर कोई बंदा ऐसा नहीं फ्रेशर हो, सभी समथिंग 1 मंथ 15 दिन या प्लस है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि आप लोग अभी भी अपनी जिम्मेदारी लेते हो। जिम्मेदारी का मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी जिम्मेदारी लेने का मतलब सिंपल सा है, अभी भी ऐसा तो नहीं है कि आप अपने अप्लायंस से क्लोजिंग करवाते हो, ऐसा तो नहीं है आप अपने अप्लायंस से फॉलो अप कराते हो, ऐसा तो नहीं है आप अपने अप्लायंस से इन्विटेशन कराते हो। अगर ऐसा है तो आप अभी भी सीखने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, अभी भी आपको सीखना पड़ेगा। राइट, और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, जिम्मेदार। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारी का मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को, अगर ट्रेनिंग का लिंक ना डाला जाए तो कभी सामने से फोन नहीं करते कि सर लिंक नहीं आया, तो ये क्या है, इसे हम क्या बोलें बताओ? इसका मतलब सिंपल सा है कि आप जिम्मेदार नहीं है इस बिजनेस को लेके, अपनी टीम को लेके। आप मुझे बताओ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ, अगर आप एक पे ऑडियो बनाए तो आपके साथ 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या वो 2 लोग आपके इस ट्रेनिंग में ऐड हैं, इसमें ज्वाइन है? तो ये जिम्मेदारी किसकी है, हम लोग, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ठीक है, बट ना बहुत सारे लोग
जिम्मेदारी लेते ही नहीं, खुद तो ज्वाइन हो गए बट अपनी टीम को ज्वाइन नहीं कराते ट्रेनिंग सेशन के लिए, उनसे बात नहीं करते। देखिए ये छोटी छोटी चीजें ना, ये आप खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर ज्वाइन हुआ है ना तो आपके ऊपर ज्वाइन हुआ है, तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना उसे सिखाओ। ठीक है, जितना फास्ट आकर, देखिए सिंपल सी बात है, आप जितना फास्ट खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे ना, उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और ये चीज मैं बहुत अच्छी जानूँ। ठीक है, आप खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाओ, खुद से क्लोजिंग करना, खुद से इन्विटेशन करना, खुद से फॉलो करना, खुद से आप ट्रेनिंग देना, खुद से होस्टिंग करना, ये चीज आप सीखो तो कम से कम। और खुद से ये चीज सीख गए ना, तो आप कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। जो एक होता है निगेटिव वर्ड, ये जो निगेटिविटी होती है, मैं आपको बताऊँ, निगेटिविटी तभी आती है ना जब हमें कोई चीज आती नहीं है। ठीक है, जब हमें कोई चीज आती नहीं है तब हमें आती है नेगेटिविटी। और वो क्यों आती है? तो ये सिंपल सी बात है, हम गए क्लोजिंग करने, अब क्लोजिंग तो हमारी हुई नहीं, तो हमने क्लोजिंग सही तरीके से करी ही नहीं, और हम हो गए नेगेटिव। फिर हम बोलते हैं प्लान से, सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, नहीं मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो भाई क्यों ज्वाइन करेगा? आप मुझे बताओ, क्या आपने सिस्टम को फॉलो किया? क्या आपने खुद की जिम्मेदारी ली? आपने सीखने पे वर्क किया? आपने अपने स्किल्स पे वर्क किया? नहीं किया। तो आप मुझे बताओ, फिर आपको कैसे रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो, अपनी टीम को सिखाओ, ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी लो, और खुद उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ। ओके, क्लियर है? ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आई होप इस पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, काम, एक्शन। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, मैंने बताया ना, हर पॉइंट एक पॉइंट से रिलेटिव है, हर पॉइंट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एक्स। अब एक्स का मतलब देखिए सिंपल सा है, आप कुछ भी सीख लो। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 1 घंटे सिखाऊं, 2 घंटे सिखाऊं, 10 घंटे यहाँ पर कंटिन्यू आपको मैं ट्रेनिंग देता रहूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी आप देखो, ये सीखने के बाद आपने एक्शन कितना लिया? आपने लोगों को प्लान कितने दिखाए? आपने लोगों को इन्वाइट कितना किया? क्या आपने लोगों को इन्वाइट किया? आप मुझे बताओ, किया? अगर किया तो बहुत बढ़िया, और नहीं किया तो बहुत गलत। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ट्रेनिंग लेने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सभी पॉइंट बहुत जरूरी है, लेकिन सभी पॉइंट तभी काम आएंगे ना जब आप एक्शन लोगे। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ना कि मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे को अपने स्किल पे वर्क करना है, मेरे को अपने ड्रेसअप पे वर्क करना है, कहाँ क्या वर्क करना है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्शन लेंगे। आप एक्शन लोगे इन्विटेशन का, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी इन्विटेशन में कमी कहाँ हो रही है। आप एक्शन लोगे क्लोजिंग का, तभी आपको पता चलेगा क्लोजिंग करनी कैसे है। राइट, तो हर चीज एक्शन पे डिपेंड करती है। राइट, तो आप देखो आप किस तरह से एक्शन लेते हो, और एक्शन लेना स्टार्ट करो। अगर नहीं ले रहे हो ना, तो यार कल से एक्शन लेना स्टार्ट करो। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, राइट, अगर आपका सही में कुछ ड्रीम है, आप सही में स्वावलंबी में करना चाहते हो, तो एक्शन लेना स्टार्ट करो, अदरवाइज आप स्वावलंबी छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि भाई मैं एक चीज से बोलता हूँ, दाल रोटी आपकी आज भी चल रही है, कल भी चलेगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ सपना है बड़ा, तब तो आप स्वावलंबी करो सिर्फ। राइट, है ना? ये चीज आप समझो तो। राइट, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, एक्शन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है भाई? तुम्हारे बिना तुम्हारे साथ, विद यू विदाउट यू। ठीक है, अब विद यू विदाउट यू का मतलब क्या है? सबसे पहले ये विद यू और विदाउट यू का मतलब मैं उन लोगों को बताऊंगा जो लोग अभी नए हैं। ठीक है, अभी 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना हुआ है, तो मैं उन लोगों को एक चीज बताऊंगा, ये उसके लिए, उनके लिए ये पॉइंट किस तरह से फॉलो करता है। ठीक है, उनके लिए ऐसे ये काम आता है, वो लोग जब जाते हैं फील्ड में वर्क करने, ठीक है, प्लान दिखाने। अब प्लान दिखाने तो आप लोग पहुंच गए, अब सामने से लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया। राइट, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे लोग सामने से ही मना कर देते हैं कि मैं नहीं पढ़ता ये जोड़ने वोड़ने के चक्कर में, मैं भी नेट मार्केटिंग मुझे नहीं करना। ठीक है, तो वहां पर आप ये पॉइंट क्यों भूल जाते हो? भाई, मैं तुम्हारे बिना भी इस बिजनेस को करूंगा, तुम्हारे बिना भी मैं इस बिजनेस को काम करूंगा, और अगर तुम साथ में आओगे तब भी करूंगा, नो प्रॉब्लम। मेरा एक ही सिद्धांत है। ठीक है, आज यहाँ पर मैम कनेक्ट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्ट, आप करोगे बहुत बढ़िया, मेरा पूरा सपोर्ट है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे ना, मैं तब भी स्वामी करूंगा। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये माइंडसेट आपका यहाँ पर होना चाहिए ना, तुम्हारे बिना भी और तुम्हारे साथ। क्लियर? अब अगर आपकी टीम है, ये तो था फ्रेशर बंदे के लिए, वो लोग फील्ड में जा रहे हैं, उनके साथ अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। आप उन्हें भूल जाओ, आप आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी टीम है, आपके साथ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने भी हैं, आपकी टीम भी है ना, और वो वर्क नहीं कर रही, या वो गलत, या फिर कुछ एक्शन नहीं ले रही, तो उनके लिए मेरा एक, उनके लिए पॉइंट रहेगा, भाई आप वर्क करो बहुत बढ़िया, मेरा काम है आपको सपोर्ट करने का, मेरा फुल सपोर्ट है। लेकिन अगर आप काम नहीं करते हो ना, ठीक है, तो भाई मैं तुम्हारे बिना भी स्वामी करूंगा, तुम्हारे साथ भी स्वामी कर रहा हूँ, ये चीज आप वैसा दो।
आपके अपलाइन को कुछ नहीं बिगड़ना भाई। आप आए हो ना, आपकी तरह और भी लोग आएंगे आपके अपलाइन के साथ। ठीक है, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, विद यू विदाउट यू। समझो इसका मतलब सिंपल सा है, विद यू एंड विदाउट यू। आपके साथ भी, आपके बाद भी। ठीक है, आप आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो नो प्रॉब्लम। मेरा सिंपल सा सिस्टम काम। ठीक है, तो तुम्हारे बिना भी, तुम्हारे साथ भी, हमेशा इस माइंडसेट से आप फील्ड में काम करो। आपके चाची ने कह दिया मैं आपके साथ बिजनेस करूंगी, नहीं करूंगी, नो प्रॉब्लम। हम आगे चाची को देखेंगे, हम आगे बहन को देखेंगे। भाई आप बताओ, बहनों की कमी, भाइयों की कमी, आप मुझे बताओ, नहीं है ना? तो फिर आपको रुक जाती है। 150 करोड़ की आबादी भारत के अंदर, आपने कितनों को प्लान दिखाया? कि आप 150 करोड़ को प्लान दिखा दिया आपने? नहीं दिखाया। दिखाओ। मैं 150 करोड़ को नहीं कर रहा हूँ, आप डेली 20 लोगों को प्लान तो दिखाओ कम से कम। आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आप जो नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है ना, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी आपकी सब दूर हो जाएगी जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। ओके, तो ये तो फिर पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट। ओके, तो आई होप ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल्स। तो 5 गोल्डन रूल्स को आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। Right? और अगर आपको रिवाइज करना है, ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आई एम आदर्श गौतम नाम से। ओके, या फिर आदर्श स्वामी डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ हमारे बेसिक पॉइंट, राइट, जो हमें डेली फॉलो करना है। लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको डेली फॉलो करना है। लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। आप सबको पता है लिस्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, गोल्ड लिस्ट एंड लिस्ट को अपडेट करना डेली 2 से 3 नाम ऐड करना। सेकंड पॉइंट, डेली इनवाइट करना। अब आपने लिस्ट तो बना ली, अभी आपको लिस्ट वर्क नहीं करना है, डेली इनवाइट करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनविटेशन करो आप, बट करो, क्योंकि अगर हमें इस बिजनेस को करना है ना, तो पूरे दिल से करेंगे ना, तन मन धन से इस बिजनेस को करेंगे। ठीक है, डेली सोदा प्लान। अभी आपने इनवाइट किया, तो देखिए, मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग ऑनलाइन दिखाते होंगे। ठीक है, तो भाई मैं आपसे बोलूंगा, आप ऑफलाइन करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप ऑफलाइन करना स्टार्ट कर दो, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मिलके जाना स्टार्ट करो, आप मिलके प्लान दिखाओ, आप मिलके क्लोजिंग करो, आप मिलके फॉलो अप करो, लोग आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट करो। क्योंकि ऑनलाइन पे जल्दी रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। भैया सिंपल सी बात है, आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उनकी क्लोजिंग भी करनी है। ठीक है, तो इस पे जरूर फोकस करें और डेली फोकस करना है आपको। फिफ्थ, पांचों पॉइंट पे 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना। ठीक है, मैंने आपको बताया, अगर एक आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है, आप दूसरे की तरफ बढ़ो, आप तीसरे की तरफ बढ़ो, रुको मत। ठीक है, 80 को दिखाया, रिजल्ट नहीं आया, आप 100 को दिखाओ, लेकिन दिखाओ, हार मत मानो। ठीक है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल हमेशा मारता हूँ। वो कौन सा? आप एक डैड हो, आप एक पिता हो, आपकी बच्ची है, ठीक है, आपको उसकी शादी करनी है। आप मुझे बताओ, आपने 80 कर दी, ठीक है, और 80 में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया लड़का, तो क्या आप 81 में घर नहीं जाएंगे? आप मुझे बताओ, 100% जाओगे आप। तो भाई यहाँ पर कहीं नहीं जाते, आप मुझे बताओ, यहाँ पर क्यों नहीं जाते आप? 81 में घर, आप क्यों नहीं जाते 82 में घर? आप क्यों नहीं करते प्लान? करना स्टार्ट करो। ठीक है, हर जगह रेशियो निकलता है। आप इस बिजनेस को छोड़ दो अभी, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो, कुछ भी ले लो, A to Z, हर जगह रेशियो चलता है। ठीक है, तो इस रूल्स को कभी मत भूलो, और 80/20 रूल्स के हिसाब से हमेशा वर्क करो। ओके, एंड अब आता है हमारा एक पॉइंट, फॉलो 3 स्टेज। ठीक है, अभी 3 स्टेज को हमें कैसे फॉलो करना है? यहाँ पर 3 पॉइंट देगा आपको, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, मेक डिपेंडेंट। अभी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है दूसरे पे निर्भर। दूसरे पे निर्भर मतलब सिंपल सा है, अपने अपलाइन पे निर्भर। ठीक है, हो सकता है अभी आपको क्लोजिंग करना ना होता हो, अभी आपको फॉलो अप करना ना आता हो, आपको इनविटेशन भी करना ना आता हो। तो ये जो हमारी स्टेज है वो है डिपेंडेंट स्टेज। ठीक है, अभी हम डिपेंडेंट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप डिपेंडेंट से सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ बढ़े। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब सिंपल सा है, आप खुद पे निर्भर है। ठीक है, आप खुद से प्लान कर लेते हो, आप खुद से इन्विटेशन कर लेते हो, आप खुद से लोगों की क्लोजिंग कर लेते हो। बहुत बढ़िया, ग्रेट, तब तो बढ़िया। ठीक है, अगर आप डिपेंडेंट हो तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना स्टार्ट करो। और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, आप खुद पे निर्भर हो गए, आप खुद से सब कुछ करना स्टार्ट कर देते, फिर आप अपनी टीम में मेक डिपेंडेंट। आप सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब समझ गए आप? फिर आप मेक डिपेंडेंट मतलब जिस तरह से आप हुए सेल्फ डिपेंडेंट, उसी तरह से आप टीम में बनाना स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ आ रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप वही चीज अपनी टीम में करवाना स्टार्ट कर दो, आपकी टीम में भी आना जरूरी है। ठीक है, तो पहले डिपेंडेंट हो, नो प्रॉब्लम, मेक सेल्फ डिपेंडेंट बनो एंड मेक डिपेंडेंट। आप मुझे बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? कि आप डिपेंडेंट हो, या फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, या फिर आप डिपेंडेंट बना रहे हो? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में सोच सकते हैं, जितने भी लोग कनेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारी फॉलो 3 स्टेज, ये 3 स्टेज आपको फॉलो करना।
ठीक है। ओके क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन आप सबको पता है, बहुत अच्छे से बता दूंगा ये चीज। डुप्लीकेशन मतलब सिंपल सा है, आपको सिस्टम को फॉलो करना। आप सिस्टम को डुप्लीकेट करने लगो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप कुछ और करो। ठीक है। मैंने आपको जैसा बताया, आपको जो बताया, आप सिर्फ उससे कॉपी करना स्टार्ट करो। आपको अलग से दिमाग नहीं चलाना है। ओके। आप इतना करना स्टार्ट तो करो। डुप्लीकेशन मतलब सिंपल सा है, आप अपने अपलाइन को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। आप ट्रेनिंग्स को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। जो आप कर रहे हो वो अपनी टीम में करवाना स्टार्ट कर दो। आप इसमें कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। कुछ नया नहीं करना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बट आप करना स्टार्ट करो, जैसे आपके प्लान बताते हैं, जैसे ट्रेनिंग सेशन बताते हैं, आप वैसा करना स्टार्ट कर दो। ओके। अब आता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब सिंपल सा, 80-20 रूल्स। आप 80 को प्लान दिखाओगे, 20 को काम के साथ प्लान करें। ये चीज हमेशा। और इसमें बोलता भी नहीं। आपने 5 को प्लान दिखाया, आप 5 में से कोई ज्वाइन नहीं किया, तो भाई आप छठे के पास क्यों नहीं जाते हो, आप मुझे बताओ। क्यों नहीं जाते हो? जाना चाहिए ना। सिंपल सी बात, जाना चाहिए, बट आप नहीं। जाना स्टार्ट करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच और पार्टनर्स, तो ये था आज का मेरा ट्रेनिंग सेशन। आई होप आज के ट्रेनिंग सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड समझा भी होगा। तो सिर्फ समझने तक मत छोड़िएगा, आप इसे नोट डाउन जरूर किया होगा। इस पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। ठीक है, वर्क करना स्टार्ट करो, तभी आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सो